मेरी बहू लोग ऐसा करती है हमको, इसलिए मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग भी अपने सास को ऐसा ही करके खुश रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सास की लाडली बहू कैसे बने, कौन से ऐसे कार्य करें कि हम अपने सास की लाडली बहू बन जाएं। तो आप लोग के कई ऐसे उस पर कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी नहीं, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। ऐसे आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना कि देखते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है, और रहनी भी चाहिए घर में सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए। तो सास की लाडली बहू कैसे बने तो मैं बता चुकी हूँ, और एक सास की नज़र में एक बहू को कैसा होना चाहिए कि वो लाडली बन सके, या उसका क्या फ़र्ज है, कैसे निभाए, खुद आप मेरे सासू माँ के ज़ुबानी ही सुन लीजिए। यही बताएंगी कि एक बहू, क्योंकि ये पहले ज़माने के ये लोग आदमी हैं और इन लोगों को मालूम है अपने सास, जो इनकी सास थी उनका क्या एक्सपेक्टेशन था इन लोगों से, वो क्या चाहती थी, ये लोग कैसे सेवा सत्कार करती थी। तो वो चीज़ ये खुद अपने मुंह से बताएंगी। मैं तो ऐसे बता चुकी हूँ आपको कि एक सास को बहू से क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो क्या चाहती है, कौन सा हीरा मोती जो है रात चाहती है, या आपसे दो मीठे बोल चाहती है, या क्या चाहती है, खुद मेरी सासू माँ के ज़ुबानी ही आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि मैं बोलूँगी तो कहीं आप लोग को लगे कि नहीं ऐसे नहीं होता है। आप लोग बोलते भी हैं, कमेंट्स करते हैं, लेकिन चलिए अब मैं सासू माँ से अपने मिलवाती हूँ। और ये हमारी सासू माँ, ये मेरी मम्मी हैं, ये आई हैं हमारे घर। तो मैं सोची कि एक बहू में क्या क्या गुण होने चाहिए जो सास के नज़र में हमें अच्छा बनाता है, हमें लाडली बनाता है। तो ये खुद बताएंगी, मैं नहीं आज बताऊंगी, आज ये खुद बताएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सासू माँ का थोड़ा सा मेरा हेयर देख लीजिए, और मैं वीडियो ऐसे इनके हेयर का क्या राज है, इनके बालों का सीक्रेट क्या है, क्या लगाती हैं, मैं वीडियो आगे डालूँगी। मैं इनसे पूछी हूँ कि ये कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं, वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि दूँगी। और संतान प्राप्ति के लिए भी इनसे जो उपाय हैं, क्योंकि ये पहले के लोग हैं, इन लोगों को हमसे अधिक नॉलेज है, तो इसलिए मैं वीडियो इनके पास जो ही नॉलेज है मैं आपके पास वीडियो देते रहूँगी, आप लोग के पास पहुँचाते रहूँगी। तो आज बहू के लिए, बहू कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट टॉपिक ये है कि बहू कैसी होनी चाहिए, सास के लिए क्या क्या उसे करनी चाहिए, ये खुद बताएंगी। तो चलिए मम्मी, मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए कि बहू में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो चलिए मैं माइक दे देती हूँ अपनी सासू माँ को, क्योंकि आवाज़ जो है क्लियर नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा इनको माइक लगा देती हूँ, फिर ये आपसे बात करेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता की सास बोल रही हूँ। आप लोग जानना चाहती हैं ना ये सास को बहू से क्या चाहिए, जो कि बहू अच्छी बहू बन सके, लाडली बहू बन सके है? तो सास को और कुछ नहीं चाहिए। बहू का दो मीठा प्यार भाषा चाहिए, मीठा बोली बोले। अगर बहू जितना भी अच्छा अपने हिसाब से काम करती है, सास के देखने में अगर बुरा लगता है तो सास उसको बोलती है बहू ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे करो है? तो इसमें बहू को चुप हो जाना चाहिए। हाँ, हमारे हित के लिए ही हमारी सास बोलेगी, हमारी दुश्मन तो नहीं है ना, मेरी सास है? तो वो भी एक सास, बहू क्या है, एक बेटी है, वो किसी की बेटी है, दूसरे के घर बेटी बन के आती है? हम बेटा दिए हैं इसलिए वो मेरी बहू हो जाती है। तो बहू बेटी, एक बेटी के बराबर उसको प्यार दीजिए, वो भी माँ के बराबर प्यार दीजिए। सास खुश कैसे रहती है ये जान लीजिए। अगर कोई व्रत त्योहार पड़ गया, किसी के घर शादी पड़ गया, कोई अनुष्ठान हुआ और सास जा रही है, सास के पास जो भी कपड़ा है, कपड़े की कमी नहीं है, सास अपना कपड़ा पहनती है। बहू का फर्ज है ये मम्मी ये पहन लो, वो अपना रख दो, मैं मेरा पहन के जाओ। थोड़ा ये सजा देती है, वो सजा देती है, थोड़ा कान में नाक में करती है, माथ झाड़ देती है, थोड़ा सिंदूर लगा देती है। इससे सास कितना फूल जाती है, खुश हो जाती है। ये कि किसी कोई कुछ पूछता है, इतना सच के आई है, इसकी बहू आई है,
उसी ने इसको सजाया होगा। बहू का भी मान सम्मान बढ़ जाता है और सास भी खुश रहती है। और कुछ नहीं चाहिए बहू से, ना पैसा चाहिए न रुपया चाहिए। सास के पास खुद है, न कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुओं से यही आशा रखती है सास, दूगो प्यार की भाषा बोले, थोड़ा 2 बेरा हमको एक चाय मिल जाए, 2 रोटी नाश्ता मिल जाए, बस उतना ही काफ़ी है। अब प्यार से बोले, तीखा ना बोले। हाँ, वो अच्छा काम करती है, सास के लिए बुरा लगता है, लेकिन सास बोलती है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये बुरा है, तो बहू को चुप हो जाना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरी भी सास यही करती थी। मैं अपने सास के देह में तेल लगाती थी, उसको अलता पहनाती थी, उसको साड़ी पहनाती थी, उसको श्रृंगार कर देती थी। मेरी सास बहुत खुश रहती थी। मेरे बच्चों को खिलाती। सास को क्या है, नाती पोता लेकर के पड़ी रहे। बहू के जो कमे घर में राशन पताई हेन तेन बोले मम्मी घर में ये नहीं है, सास को फर्ज है कि ले आकर के आगे ही भर दे, कुछ चीज़ की कमी ना होने दे बहू को, उसको कभी मायके याद ना आने दे। वो सास अच्छी कहलाती है। और जो सास इतनी इतनी पर बहू को टोकती है, खा ली ज़्यादा, पहन ली ज़्यादा, ऐसे रहती है वैसे रहती, वैसा नहीं करना चाहिए बहू को। वो भी किसी की बेटी आई है, हमारा बेटा है तभी तो किसी की बहू आई है। वो अपना माँ छोड़ करके दूसरे की माँ को अपना माँ बना रही है, ये क्या कम है? यही सब करने से बहू अच्छी बहू कहलाती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से मुझे पेश आती है, मुझको प्यार से बोलती है, अपना पराया नहीं देखती है। हमारी 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं मेरी बहुएं अच्छी है, आपस में बहुत हिल मिल करके बहन के जैसा रहती है। थोड़ा कम बेसी तो सब में होता है। आदमी वही है जो हजम करके रखे, संभाल करके समाज को अच्छा बना करके रखे, वही अच्छा लोग कहलाते हैं। अब हिती बात पर ले करके सास को बवाड़ा बना दे, वो अच्छी बात नहीं है। घर का आवाज़ बाहर नहीं जाना है, वही अच्छी सास है, वही अच्छी बहू है जो दुनिया को के सामने सास का मान सम्मान रखे। घर में सास को जो भी करे, लोग के सामने सास को मान सम्मान दे। सास क्या करेगी, हमेशा उसका रोआ आशीर्वाद देगा। अगर सास खुश रहेगी तो उसका रोआ आशीर्वाद देगा। वो नाती पोता को देख करके हमेशा उसका कलेजा फुलाया रहता है। उसका बेटा कमाता है, बेटा खुशी रहता है तो माँ को भी खुश मिलता है। बेटा दुख काटता है तो माँ को बहुत तकलीफ होता है। तो मेरे पास भी पैसा है लेकिन बेटा मेरा दुखी है, कमा नहीं रहा है, उसका कहीं नौकरी नहीं लग रहा है, इसलिए वो बहुत दुखी रहती है। अगर आप लोगों को आदर्श बहू बनना है, अच्छी बहू बन करके दिखाना है, तो आप लोग ऐसे ही रहिए सास के साथ में। सास को किस मत कीजिए, सास के शरीर में तेल मालिश करने को नहीं बोल रही हूँ, ये मत कीजिए क्योंकि वो ज़माना चला गया, हमारा ज़माना नहीं है। बस सास को थोड़ा मेकअप कर दीजिए, माझा दीजिए, एक अच्छा वस्त्र दे दीजिए पहनने के लिए। ख्याल रखिए मेरी सास दुनिया के सामने अच्छी लगे, मेरी सास अच्छी है। किसी से सास की शिकायत न कीजिए, तो सास लाडली बहू बनी रहेगी सब समय। सास अगर 2 बात बोलती है आपकी भलाई के लिए ही बोलेगी, उस पर गौर मत कीजिए। ये सोचिए कि मुझ में क्या कमी आ गई कि सास ने का पसंद नहीं आया, उसको कितना अच्छा करूं कि सास को पसंद आ जाए, सास खुश रहे। यही आदर्श बहू की पहचान है। इसीलिए अच्छा सास और बहू में पटता है। सुनी होगी आप, सीरियल होता है सास और बहू की। अब यही आप लोगों से कहना था, जे बस बहू को यही चाहिए, इतना सास को करना हम लोग को रखना पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, आज से अपने सास को इसी तरह से रखिएगा। सास क्या चाहती है जो कि मैं बता चुकी हूँ। मैं अपने आत्मा से आप लोगों को अपना सफाई दे रही हूँ, मैं बना करके नहीं बोल रही हूँ। मेरी बहू लोग ऐसा करती है हमको, इसलिए मैं आप लोगों को चाहती हूँ आप लोग भी अपने सास को ऐसा ही करके खुश रखें। सास भी खुश रहेगी, आप लोग भी खुश रहेंगे। सास अगर मर गई तभी आप लोग याद रखेंगे कि मेरी सास कैसी थी, मैं लो सास को कैसे रखती थी। गांव नगर आपका समाज देखेगा तो आप लोग का बखान करेगा, ये फलाना की बहू कितनी खानदानी घर की आई है, अपने सास को कितना अच्छे तरह से
जतन करके रखती है, क्योंकि सास का पावर तो थक जाता है ना, और बहू के हाथ में चाबी चला जाता है तब बहू अब सास को कैसे रखेगी, और वो बहू के ऊपर है। तो तुम लोग अच्छी से अपनी सास को रखो, जैसे मेरी बहू मुझे रखी है। और कुछ नहीं, पैसा रुपया नहीं चाहिए हमको, हमारे पास भगवान बहुत दिए हैं। तो यहीं तक का था दोस्तों, जितनी मेरी बहनें हैं और माताएं हैं सुन ली मेरी सास की जुबानी, क्योंकि अगर मैं बोलती तो आप लोग मुझे बोलते भी हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद अब मुझे बताना जब मैं क्या गलत बोली हूँ क्या सही बोली हूँ, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। सुन ली हैं तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी न्यूली मैरिड बहनें हैं, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी हो चुकी है और जिनके अनबन है, तो इन बातों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, तो आपका भी रिश्ता इस प्रकार से हो सकता है। देखिए, जब दो थाली एक जगह है तो थोड़ा बहुत उसमें ना टनटनाहट की आवाज़, झंझनाहट की आवाज़ तो आती ही है, लेकिन फिर भी हम जो अपने हैं वो अपने हैं, वो आज है या कल है, जो अपने हैं वो अपने ही रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़नी है, आप टेंशन मत लीजिए। और इसी प्रकार से सास बहू का जो रिश्ता है निभाइए, जो मेरी सासू माँ बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए प्यार से रहिए, और सास बहू का जो रिश्ता है एकदम प्यार के साथ निभाइए।